कहते हैं ना, छोटे से छोटा प्रयास भी भगवान को तभी दिखाई देता है जब उसमें भक्ति, समर्पण और प्रेम हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक नन्ही सी गिलहरी ने ऐसा क्या कर दिया था कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसके शरीर पर अपने दिव्य स्पर्श का आशीर्वाद दे दिया। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाली हूँ जो इस कथा को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बना देता है कि कर्म छोटा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वो क्षण जब राम सेतु बन रहा था। वानर सेना विशाल पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे और तभी एक नन्ही गिलहरी ने ऐसा काम किया जो आज तक इंसान को कर्तव्य और समर्पण का सबसे बड़ा संदेश देता है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र को पार करने की योजना बना रहे थे, तब वानर सेना और नर नील जैसे महान योद्धा उनके साथ थे। सभी मिलकर भगवान राम के नेतृत्व में सेतु को निर्माण में जुटे थे, ताकि पूरी सेना समुद्र को पार कर सके। इस कार्य के लिए बड़े-बड़े पत्थरों और चट्टानों का उपयोग किया जा रहा था। और वानर सेना बड़े उत्साह से उन पत्थरों को समुद्र में डालकर पुल का निर्माण कर रहे थे। जब वानर और अन्य योद्धा इस कठिन कार्य में लगे हुए थे, तब एक छोटी सी गिलहरी भी इस महान कार्य में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित हुई। यद्यपि गिलहरी बहुत ही छोटी थी और उसके पास बड़े-बड़े पत्थर उठाने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उसके भीतर भगवान राम के प्रति असीम भक्ति और सेवा भाव था। वह छोटे-छोटे कंकड़ उठाकर समुद्र में डालने लगी। गिलहरी के प्रयासों का प्रभाव भले ही विशाल न हो, लेकिन उसका समर्पण अद्वितीय था। वह बार-बार किनारे से छोटे-छोटे कंकड़ उठाती, उन्हें समुद्र में ले जाकर डालती और फिर वापस आकर दोबारा उसी कार्य में लग जाती। उसका यह छोटा सा कार्य, जो उसके लिए बहुत बड़ा था, भगवान राम के प्रति उसकी अपार भक्ति को दर्शाता है। वानर, जो बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे, ने जब गिलहरी को यह करते देखा, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, तुम्हारे छोटे-छोटे कंकड़ों से क्या होगा? हम यहाँ बड़े-बड़े पत्थर डाल रहे हैं, जो इस पुल का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हारे इस छोटे से कार्य का क्या महत्व है? वानरों की इस प्रकार की प्रतिक्रिया से गिलहरी दुखी हुई, लेकिन उसने अपने कार्य को बंद नहीं किया। वह जानती थी कि उसका यह छोटा सा प्रयास भगवान राम की सेवा में है और यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जब भगवान राम ने यह देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने आकार और शक्ति के बावजूद सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वानरों को बुलाया और उन्हें समझाया कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि वह भक्ति और सेवा भाव से किया गया हो, तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान राम ने कहा कि गिलहरी का यह छोटा सा प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वानरों का बड़े पत्थरों को उठाना। भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर अपने उंगलियों से प्यार से स्पर्श किया। ऐसा कहा जाता है कि तब से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई, जो आज भी गिलहरियों पर देखी जा सकती है। ये धारियां भगवान राम की उस कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है, जो उन्होंने गिलहरी को उसके समर्पण और सेवा के लिए दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये 3 धारियां जो है, वो राम, लक्ष्मण और सीता माता का प्रतीक माना जाता है। यही इस कथा का संदेश है। भगवान को आपकी कद, ताकत या पद नहीं चाहिए। उन्हें आपका सच्चा प्रयास और समर्पण चाहिए, क्योंकि जो अपना छोटा सा योगदान भी दिल से देता है, उसका आशीर्वाद भगवान स्वयं लिखते हैं। अब आप बताइए, अगर उस नन्ही सी गिलहरी का प्रयास इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में आप कौन सा छोटा सा कदम है जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें।
शायद आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल देगा। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, तो जय श्री राम लिखकर इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाइए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कथा उससे भी अद्भुत होने वाली है। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।